लास्ट एपिसोड में हमने सुमो को देखा था जो कि बेइंग को देखने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि बेइंग तो मरी ही नहीं है और वो जिंदा है। तभी वहाँ पर गॉड मी भी आ जाती हैं। गॉड मी कहती है कि अब तुम किसी को भी देख सकते हो। सुमो कहता है कि हाँ, और मुझे नहीं पता था कि भगवान भी झूठ बोलने लगे हैं। मैंने तो सुना था कि बेइंग कब की मर चुकी है, तो फिर ये सब क्या झूठ है। गॉड मी कहती है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि अब वो एक स्पिरिट बन चुकी है और बेइंग तो 90 साल पहले ही मर चुकी थी। फिर हमें 90 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब कॉन्गसोंग पे पिंजी सिटी के लोगों ने अटैक करा था और वहाँ के सारे लोग अपने भगवान से मदद मांग रहे होते हैं। तब पे ये कहती है कि पिंजी सिटी के लोगों को तो पता भी नहीं है उनके इस अटैक में ना जाने कितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं। हमें अपनी सिटी के लिए लड़ना ही होगा। तब प्रीस्ट कहता है कि पूरे 6 के 6 गॉड्स एक ही साथ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेंगे और इस सारी सिटी को एक कलरलेस सिटी में चेंज हो जाएगी। और फिर हम गॉड्स को देखते हैं जो कि खुशी खुशी अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि कॉन्गसेंग सिटी एक कलरलेस सिटी में चेंज हो जाती है। ये सारी बात गॉड में सुमो को बता रही होती है। तब सुमो कहता है कि अच्छा, कॉन्गसेंग सिटी पूरा बर्बाद हो गया। ये सब कुछ तो होना ही था ना, क्योंकि गॉड्स ने मरमेड ट्राइब को कितना ज़्यादा परेशान करा और इसी को ही कर्म कहते हैं जो कि तुमने हमारे साथ करा और वही तुम्हारे साथ भी हुआ। तब गॉड मी कहती है कि अब बेइंग बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, अब तुम्हें उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहिए। तब सुमो कहता है कि वैसे मैं बेइंग से नफरत तो नहीं करता हूँ, पर जो तुमने मेरे साथ करा है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। मुझे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करा और ये सब कुछ मेरे ही साथ नहीं हुआ बल्कि पूरे मरमेड ट्राइब के साथ करा तुमने। फिर हमें दूसरी तरफ गैम्बलिंग हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर रूई नाम की एक लड़की होती है, वो भी मरमेड ट्राइब की, और वो यहाँ की लीडर होती है। तभी हम देखते हैं कि वो सोचती है कि अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी उसकी दासी आती है और कहती कि मैम, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। फिर हम रूई को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है सुमो को देखकर और वो कहती कि तुम आ ही गए। और रूई सुमो की बहन होती है क्योंकि वो भी मरमेड ट्राइब की ही थी। रूई सुमो से कहती कि तुम्हारी आइज़ वापस आ गई, क्या तुम सब कुछ देख सकते हो। तब सुमो कहता है कि अब तो मैंने बंदा को ही देखना सीख चुका हूँ। तब रूई कहती कि वैसे अब हमारा बिजनेस ठीक ही चल रहा है, पता नहीं हम कब वापस जाएंगे बेओ सी में। सारे के सारे लोग इस दुनिया में झूठी कहते हैं और कुछ भी नहीं, सब ने हमें धोखा ही दिया है। भगवान ने भी हमें अपना नौकर बना के रखा। सुमो कहता है कि हाँ, इस इंसिडेंट से तो मुझे 100 साल पहले वाली बात याद आती है जब पिंगजी सिटी ने हमें वादा करा था कि अगर हम उनका साथ देंगे तो वो हमें बेओ सी में वापस भेज देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो उनकी फाउंड्री की मदद भी करी थी वहाँ से छुड़ाने की, पर उन्होंने क्या करा, हमारे प्रॉमिस को तोड़ दिया और हमें उससे भी ज़्यादा बदतर सजा दी। हमें उन सब का बदला जरूर लेना है और उन सबको ये चीज़ महसूस करानी है जो कि कॉन्गसेंग और पिंगिस सिटी के लोगों ने हमारे साथ करा। और जब से मरमेड ट्राइब को इन्होंने अपना नौकर समझ के रखा है, हमें बस उस सारी चीज़ों को तोड़ना होगा क्योंकि हमारी भी तो अलग जिंदगी है ना। तब रूही कहती कि वाकई में तुम तो हमारे रियल वाले हीरो हो सच में, और देखना जैसे ही हम बेओ समुद्र में वापस जाएंगे तो तुम्हें वहाँ का राजा बना देंगे। फिर रूही उस पपेट को देखती है जो कि उसकी तरफ कब से देख रहा था, वो भी अजीब नजरों से। तब रूही कहती है इसकी शक्ल तो बिल्कुल न्यूयो की तरह ही मिल रही है। हाँ, ये बात सच है कि न्यूयो 1 साल की उम्र में ही मर चुका था, पर मैं उसकी लाइफ को इस पपेट के अंदर डाल दिया। पर ये आजकल कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा सा रहता है। रूही कहती कि अब तुम्हें जाके आराम करना चाहिए, सुबह आके बात करेंगे। और हाँ, मैं अब सारे लोगों को बता दूंगी तुम वापस आ चुकी हो, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। फिर हम दूसरी तरफ शन को देखते हैं जो कि फूलों को देख रही होती है। तभी उसके सामने एक सांप आता है जिसको देख के वो डर जाती है, बट हम देखते हैं कि उसकी रिंग शाइन हो जाती है जिस कारण वो सांप वहाँ से डर के मारे चले जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर मूरॉन्ग और वो सबके सब वहाँ पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। तब शन बताती कि मैं ठीक हूँ और फिर हम देखते हैं कि शन उस रिंग को छुपा देती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तब वो आपस में ताओयन सिटी के बारे में बातें कर रहे होते कि वो जगह तो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो जगह यहाँ से सिर्फ 3000 किलोमीटर दूरी है, पर वहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तब शन बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हमें भी उसी जगह चलना चाहिए। तब मूरेंग कहता है कि हाँ, शन बिल्कुल सही कह रही है, हमें वहाँ पर जाके रहना चाहिए। तब वो आदमी कहता है कि नहीं, वहाँ पर रहना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल करती है वो लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी लेती है और मुझे नहीं लगता आजकल वो किसी को अपने सिटी में आने दे रहे होंगे। तब मूरोंग अपनी बकेट से एक पत्थर निकालता है और उस आदमी को दिखाता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास
ये पत्ता भला कहाँ से आया? तुम जानते हो ये कितनी ज्यादा रेयर पौधा है और इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। अगर हम इसको गैम्बलिंग हाउस में बेचेंगे तो ये बहुत ज्यादा महंगे से महंगे दाम में बिकेगा। तब मोरंग उसको अपनी बकेट दिखाता है और कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारे हैं। तभी हम देखते कि उन सब की बातों को एक जासूस सुन रहा होता है। वो आदमी कहता है कि ये खबर मुझे लीडर को देनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। गॉड होंगयान दिखाई देती है जो कि क्विंग से कहती कि ये विंड ईगल है जिसको कोंगेलो की आर्मी ने लगाया है। इसका मतलब उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। हमें जाके क्रोन प्रिंस को बताना चाहिए और वो ये कहते हैं वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शेन और वो सब दिखाई देते हैं जो कि अपने सफर के लिए निकल रहे होते हैं। तभी रास्ते पे उनके ऊपर अटैक हो जाता है। वो आदमी कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस सिटी में रहने के लिए आए हैं। तब वो आदमी कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और वो कहता है कि इन सारे लोगों को मार डालो। हम देखते हैं कि दोनों दो दो के ग्रुप बना के वहाँ से चले जाते हैं जिसमें शेन और मोरोंग एक ही साथ होते हैं। शेन कहती कि भला ये हमको मारना क्यों चाहते। मोरोंग कहता कि वो तो मुझे भी नहीं पता। तभी उन दोनों के सर के ऊपर से विंड ईगल गुजरती है और फिर वो सिपाही कहते कि उनको बाहर मत जाने देना। तब वो दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें गैम्बलिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है। तब वो आदमी रूही से कहता है कि बिंजी सिटी ने अपनी विंड ईगल्स को लगा चुका है। मुझे तो लगता है कहीं ये सारी की सारी चीजें यंग मास्टर से ही तो नहीं जुड़ी हुई है। वो सुमो की बात कर रहा था। तभी वहाँ पर सुमो भी आ जाता है। सुमो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब रूही उससे पूछती कि तुम जानते हो कि हमने कब से विंड ईगल्स को नहीं देखा है और उनका अचानक से आना, इसका मतलब। तब सुमो कहता है कि कोंगसेंग के लोग अपनी सील को खोलने वाले हैं, इसलिए कैंगजिलो आर्मी और पीजिंग आर्मी अपने आप को तैयार कर रही है। रोई कहती फिर तो हमें भी सावधान होना चाहिए और वहाँ की रोज न्यूज़ निकालनी चाहिए। तभी हम देखते कि वहाँ पर वो आदमी अचानक से आ जाता है और कहता है कि मेरे पास एक न्यूज़ है। वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ लोग याओ ग्रास के बारे में बातें कर रहे थे और मैंने पहले ही अपने आदमियों को भेज दिया है उनको पकड़ने के लिए। तब रूही कहती कि हाँ ये तो तुमने ठीक करा और उनको जल्दी से जल्दी लेके आना क्योंकि वो हमारे बहुत ज़्यादा काम की है। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सी जिंग होता है और वो कोंगसेंग का ही आदमी था। और वहाँ पर हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम टिंग होता है और वो मरमेड ट्राइब की ही एक लड़की थी। सी जिंग टिंग से पूछता है कि तुम अफवाह पे यकीन रखती हो। तब टिंग कहती कि हाँ, और तुम जानते हो कि मुझे पता है मरमेड ट्राइब का राजा यानी सुमो वापस आएगा और हमें बचा लेगा। सीजिंग कहता है कि वो भला किस तरह का हीरो हुआ। तभी हम देखते कि सीजिंग खड़ा होता है और अपनी मैजिक से सुमो को देखने की कोशिश करता है जिस कारण से गुस्सा आती है और फिर वो उसके साथ फाइटिंग करने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें सुमो दिखाई देता है जो कि सोया हुआ होता है। तभी उसका पपेट न्यू यू उठ जाता है और उस लड़की को देखने लग जाता है जो कि अंदर खाना लेके आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं न्यू यू उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है जिस कारण वो लड़की वहीं पर ही मर जाती है। और जब सुमो की आंख खोलती है तो उसे डांटता है और कहता है कि तुमने इसको भला क्यों मारा। तब सुमो सोचता है कि अब ये दिन बर दिन और भी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।